यहाँ वजह से नहीं बल्कि वजह बना कर छोड़े जाते हैं। इंसान को बस एक ही बार आजमाओ, फिर जो भी उसका रंग होगा वो नज़र आ जाएगा और वही उसका असल रंग होगा। गैर ज़रूरी तनकीद वो तलवार जो सबसे पहले खूबसूरत ताल्लुकात का सरकलम करती है। रिश्तों के मजबूत रखने के दौरान जब आप गलत हों तो अपनी गलती तस्लीम करें और जब आप सही हों तो खामोशी इख्तियार करें। इंसान मरता है तो मर जाए, लेकिन कभी उन सहारों पे भरोसा ना करे जो कई बार उसकी बुनियादों को हिला चुके हों। रिश्ते और शीशे दोनों ही इंसानी गफलत से टूटते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि शीशे का मतबदल मिल जाता है, मगर रिश्ते का मतबदल रिश्ता नहीं मिलता। खूबसूरती से धोखा ना खाना ए इब्ने आदम। तलवार कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, मांगती तो खून ही है। आदमी तीन ही अच्छे, एक वो जो मर गया है, दूसरा वो जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, और तीसरा वो जिससे कोई ताल्लुक ही नहीं। मुनाफिकत के रिश्तों से सरेआम नफ़रत बेहतर है। मोहब्बत और दोस्ती ये दो चीज़ें हर तूफ़ान का मुकाबला कर सकती हैं, मगर एक चीज़ उन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है और वो है गलतफहमी। रिश्ते मासूम परिंदे की तरह होता है, अगर सख्ती से पकड़ोगे तो मर जाएगा, नरमी से पकड़ोगे तो उड़ जाएगा, लेकिन अगर मोहब्बत से पकड़ोगे तो सारी उम्र साथ निभाएगा। आजकल रिश्तेदार लकड़ियों के मानंद हो चुके हैं, जो दूर हो तो धुआं देते हैं और इकट्ठे हो तो आग लगा देते हैं। सख्त हाथ से भी छूट जाती हैं उंगलियां, रिश्ते ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत से थामे जाते हैं। माफ़ी मांगने से ये कभी साबित नहीं होता कि हम गलत और वो सही हैं। माफ़ी का असल मतलब ये है कि हम रिश्ते निभाने की काबिलियत उनसे ज़्यादा है। उन लोगों के साथ तो गुजारा हो सकता है जिनकी तबीयत ख़राब हो, मगर उनके साथ नहीं जिनकी तरबियत ही ख़राब हो। जब इंसान किसी से रिश्ता तोड़ता है तो वो सबसे पहले अपनी ज़ुबान से मिठास को ख़त्म करता है। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआओं से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो किस्मत ही बदल देते हैं। ताल्लुक़ की खूबसूरती का अंदाज़ा दिल में छुपे इत्मीनान से लगाया जा सकता है, और उस तसल्ली का होना ऐसा है जैसे बीमार को शफा मिल गई हो और जैसे लापता मुसाफिर को घर मिल गया हो।